हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। आज हम कल जो हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन लगभग एक ही होता है। कल हमने बताया था छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट मूव करती है, उसमें पार्टिकल या पॉइंट मास। ऐसे ही ऑक्सिलेटरी, वाइब्रेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा था। और तीसरे तरीका का जो मोशन था वो था हमारा रोटेटरी या सर्कुलर मोशन। वो भी ऑलमोस्ट एक ही बात है, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी वही सेम डिफरेंस है, पॉइंट मास और ऑब्जेक्ट वाला। जो ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन में डिफरेंस था। कल वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे ज़रूर पढ़िएगा, वरना ये आगे जैसे जैसे हम काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे आप लोगों को प्रॉब्लम आती रहेगी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर जरा सा भी नहीं हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आर द बेसिस ऑफ फिजिक्स। कॉन्सेप्ट बेस है फिजिक्स का। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फिजिक्स बड़े आराम से लगा ले जाएंगे, वरना आप रटते ही रहेंगे और रटने की कोई लिमिट लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, कहाँ तक रटते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे मोशन में। मोशन फिलहाल तो लोगों का कहना है कि 7 डायमेंशन, 10 डायमेंशन, 11 डायमेंशन तक हम लोग पहुंच गए हैं। हमारे जो रिलीजियस बुक हैं, होली बुक्स हैं, उसमें लोगों का कहना है 64 डायमेंशन तक का वर्णन मिलता है। हम वहाँ बात नहीं करेंगे। हम आम लोगों के लिए जो पॉसिबल है वो डायमेंशन 3 है। एक्स एक्सिस ये वाली एक्सिस, वाई एक्सिस ये वाली एक्सिस, फिर मैं बता दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस ये एक्सिस, वाई एक्सिस ये वाली एक्सिस और जेड एक्सिस ये एक्सिस। तीनों परपेंडिकुलर होती हैं। एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये और जेड एक्सिस ये। एक्स एक्सिस मानिए ऐसे ये वाली जो बोर्ड के ये चल रही है, वाई एक्सिस ये और जेड एक्सिस ये। समझ में आ गया? 3। तो हमारा बोर्ड क्या है? 2 डायमेंशनल है। वैसे 2 डायमेंशनल इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, कुछ ना कुछ विड्थ होती है, लेकिन हम बोर्ड हुआ, पेपर हुआ, इन सबको 2 डायमेंशनल मान लेते हैं। तो अब अगर कोई बॉडी एक ही एक्सिस पे चल रही है तो उसका मोशन जो होगा 1D, 1 डायमेंशन कब होगा ये समझते चलिए। अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। या तो वो बॉडी मूव कर रही हो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही हो, ना उसका वाई चेंज हो रहा हो, वाई का कोऑर्डिनेट ना जेड का कोऑर्डिनेट, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही हो। जैसे मैं इस समय ना मैं इधर जा रहा हूँ, ना ऊपर जा रहा हूँ, ना नीचे जा रहा हूँ, ना इधर जा रहा हूँ, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, मैं बस सीधा चल रहा हूँ या पीछे चल रहा हूँ, है बस वो एक ही एक्सिस। ये ऐसे आ गया या ऐसे आ गया, तो एक ही एक्सिस में हम चले तो वो हमारी 1 डायमेंशनल है। अब जरूरी नहीं है आप एक्स ही एक्सिस पे चलें, आप ओनली चल सकते हैं एक्स पे ना चल के केवल वाई एक्सिस पे। मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, अब मैं ऐसे एक्स की जगह ऐसे ऐसे चल रहा हूँ। अब जरूरी नहीं हम वाई पे चले, ना हम एक्स पे चले ना जेड, उस पे हम कौन सी एक्सिस पे चले? जेड एक्सिस पे चले, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? 1D। यानी हम ना इधर जाएं, ना तो ऐसे ऐसे चले, ना ऐसे ऐसे चले, हम सिर्फ ऊपर जाएं नीचे आए, ऊपर जाएं नीचे आए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? 1 डायमेंशन। अब आया मोशन 2 डायमेंशन। हम एक बार में 2 एक्सिस पे चले, एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड या वाई एंड जेड। जैसे देखो मैं तिरछा, देखो अब ये बना ले रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। ये एक्स है और ये वाई। एक इंसान ऐसे चला, देखो ये एक बार में दोनों एक्सिस पे चला। देखो एक्स एक्सिस पे ये चला और वाई एक्सिस पे ये चला। एक इंसान यहाँ पे था, ये जो बनाया यहाँ पहुँच गया ऐसे। जब ये ऐसे पहुँचा तो ये एक बार में देखो वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ चला, वाई,
और एक्स एक्सिस पे भी कुछ ना कुछ चला एक्स, तो ये कौन सी मोशन हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन। अब ऐसे में एक इंसान ऐसे जाके तो वो इस एक्सिस पे भी चल रहा है, इस एक्सिस पे भी चल रहा है और जेड एक्सिस पे भी। एरोप्लेन जब तिरछा जाता है ऐसे तिरछा जा रहा है, यानी कुछ एक्स एक्सिस पे भी चल रहा है, कुछ वाई एक्सिस पे भी, कुछ जेड एक्सिस पे भी। सीधा चल रहा है तो नहीं, सीधा चल रहा है तो बस 1D में हो गया, केवल जेड एक्सिस पे चल रहा है। जब तिरछा ऐसे करके जा रहा है तो कुछ एक्स एक्सिस पे, कुछ वाई एक्सिस पे और कुछ जेड एक्सिस पे। तिरछा तिरछा में एक्स और वाई भी चल रहा है और ऊपर भी चलते जा रहा है तो जेड भी चल रहा है। तिरछा एरोप्लेन देखो ये रहा, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है तो एक्स एक्सिस पे भी चल रहा है, वाई एक्सिस पे, साथ में वो ऐसे भी जा रहा है, ऊपर भी उड़ रहा है तो जेड एक्सिस पे भी चल रहा है। तो वो उसकी क्या हो जाएगी, जब वो तीनों एक्सिस पे कोई चले, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जब तीनों एक्सिस पे चले तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन। समझ में आया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हम अगर कोई माउंटेन्स पे, अगर हम जब इंक्लाइन प्लेन पे चलते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से अगर माउंटेन पे जाएं तो निश्चित से हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। हम पहले कुछ एक्स एक्सिस पे चले, फिर वाई एक्सिस पे चले होंगे, फिर ऊपर पहुँचे होंगे जेड एक्सिस पे, तो वो 3 डायमेंशनल की बात हो जाती है। तो मोशन जो होता है हमारा 3 डायमेंशन। अगर हम केवल और केवल इसी एक्सिस पे चलते चले जाएं या इसी एक्सिस पे चलते चले जाएं तो हमारा वो 1 डायमेंशनल हो जाएगा। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस पे भी कुछ चले और जेड एक्सिस पे एक ही बार में, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन। और एक ही बार में, हम माउंटेन पे भी ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले आप एक्स पे गए फिर वाई पे, एक बार में ऐसे चले कि तीनों एक्स पे भी चल रहे हैं, वाई पे भी और जेड पे भी, तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा आपका। जैसे प्लेन देखो ये, तो यानी एक्स पे भी कुछ बढ़ रहा है, वाई पे भी और जेड पे भी, ऊपर भी जा रहा है, तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? मोशन इन 1D 2D और 3D। चौथा जो हमें जरूरत पड़ती है वो टाइम की जरूरत पड़ती है। एक्स वाई जेड जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो हमारी एक्सेस होती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद, उसको चौथा जो होता है वो टाइम, कि आखिर कितने बजे मिलोगे, कितने टाइम में वहाँ पहुँचेगा। अच्छा 20 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो 2 घंटे में पहुँचेंगे, टाइम बहुत जरूरी है। या हमें 20 किलोमीटर दूर जाना है, 2 घंटे में पहुँचना है, तो हम कितने 10 किलोमीटर पर आवर से चलें। हमें 1 घंटे में पहुँचना है तो 20 किलोमीटर पर आवर से चलें, आधे घंटे में पहुँचना है तो 40 किलोमीटर पर आवर से चलें। तो टाइम का भी हमें बहुत, चौथा जो एक्स वाई जेड के बाद जो होता है, एक्चुअली 4 चीज़ें जरूरी होती हैं, एक्स वाई जेड टी। चौथा टाइम, 4 डायमेंशन कहीं कहीं पे कह दिया गया है टाइम को। टाइम भी बहुत जरूरी है। स्पेस टाइम, स्पेस टाइम ग्राफ, स्पेस में क्या आ गया, एक्स वाई जेड एक्सिस, स्पेस 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड और टाइम, 4th क्या होगा, टाइम। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद है आपको मोशन इन 1D 2D और 3D समझ में आया, जिसमें सिर्फ एक एक्सिस पे चले, या एक्स या वाई या जेड, तो 1D, 2 एक्सिस पे चले एक्स और वाई या वाई और जेड या एक्स और जेड, 2D और तीनों पे चले तो 3D। जैसे ये प्लेन एक्स पे भी चल रहा है, वाई पे भी, और ऊपर जा रहा है तो। अब हम बात करते हैं स्पीड की, आते हैं। अब मैंने उस दिन परसों वाली वीडियो में बता दिया था भैया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ध्यान से डाल दूंगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। हालांकि स्केलर और वेक्टर में पढ़ाऊंगा, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने बता दिया था स्केलर वो क्वांटिटी होती है, फिर बता दे रहा हूँ, स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका डायरेक्शन एग्जाम्पल बताया था वेलोसिटी। ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब स्पीड को हम ऐसे दिखा दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्केलर होती है, जैसे 7 मीटर पर सेकंड। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है,
कितनी स्पीड से आप चल रहे हैं। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। वही जब हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लगाने लगे, जैसे 7 मीटर पर सेकेंड अगर हमने सिर्फ कहा तो वो स्पीड कहलाएगी, और वही हमने कह दिया 7 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, यानी मैग्नीट्यूड के साथ 7 जो हमारा मैग्नीट्यूड था, इसके साथ हमने डायरेक्शन भी लगा दी तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? तो हम आज स्पीड पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी, यानी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। ठीक है, उस दिन मैंने ये समझाया था आपको। और बाकी स्केलर और वेक्टर अपने आप में एक लंबा टॉपिक है। फर्स्ट ईयर में हम ये वाला टॉपिक खत्म होने के बाद वही टॉपिक उठाएंगे, उसी टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, चलो स्पीड। पहला स्केलर है। स्केलर मतलब ओनली नीड मैग्नीट्यूड। दूसरा यूनिट मीटर पर सेकंड। तीसरा डायमेंशन, मीटर की एल और टाइम की टी। मीटर की एल डिस्टेंस है और टाइम की टी एल और टी पे पावर 1 है, ऊपर जाके -1 एन टी माइनस। फोर्थ, इफ डिस्टेंस is covered by body, then speed will always be positive। अगर मैं चला हूं, रुका हूं तो स्पीड, डिस्टेंस ही नहीं चला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं चला ही नहीं, यानी मेरी डिस्टेंस 0 है, तो स्पीड 0 ही आएगी। बात ही खत्म। मैं यहीं रुकाऊंगा तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर्ड ही नहीं करी। आगे लिख लो डिस्टेंस कवर्ड, COVERED। अगर मैंने डिस्टेंस कवर्ड ही नहीं करी, यहीं कहीं करा तो डिस्टेंस कवर्ड में 0 अपॉन टाइम, कितना ही टाइम लग जाए, 1 घंटा 2 घंटा, तो मैं 0.2 यानी 0, तो मेरी डिस्प्लेस स्पीड क्या 0। लेकिन अगर मैं थोड़ा भी चलाऊं, यानी मैंने डिस्टेंस कवर करी है, तो हमारी स्पीड क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ना 0 हो सकती है ना नेगेटिव। जबकि क्योंकि ये स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो स्पीड अगर मैं चला हूँ तो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। जब चला ही नहीं हूँ तो 0 है, डिस्टेंस कवर 0 है। जब चला हूँ तो हमेशा क्या रहेगी? स्पीड पॉजिटिव, क्योंकि ये स्केलर है। वही वेलोसिटी अगर मैं चला हूं तो 0 भी हो सकती है, चलने के बावजूद भी। मैंने उस दिन एग्जांपल समझाया, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जो रेक्टिलिनियर, ऑक्सिलेटरी, सर्कुलर, रोटेटरी, ये सब मोशन पढ़ाए हैं, इनका भी मैं डाल दूंगा। ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कब कहलाएगी, ये वाला भी मैं डाल दूंगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले वो सब पढ़ते चलिए। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जरा सा भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो आप कर नहीं पाएंगे। फिलहाल ये 4 स्पीड की बात बता दी मैंने। अब आगे चलते हैं। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन एक ज़्यादा करेंगे नहीं, अपने आराम से करेंगे। कोई ज़्यादा हमें जल्दी है ही नहीं कि हम ज़्यादा एक बार में कवर करें। अब होता है यूनिफॉर्म स्पीड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे टी टाइम में, ये भी टी टाइम में, ए से बी से सी से, अगर हमने टी टाइम में एच डिस्टेंस कवर करी
तो इसमें भी टी टाइम में बी से सी में एच डिस्टेंस कवर करें, इसमें भी टी टाइम में एच डिस्टेंस कवर करें, तो ये हमारी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। यानी हम एक सी स्पीड से चल रहे हैं, ना स्पीड बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, ना एक्सीलरेटर दे रहे हैं ना रिटार्डेशन कर रहे हैं, अपने आराम से चले बढ़ेंगे, ना स्पीड तेज कर रहे हैं ना आगे हमें तेज़ी से जाने की जल्दी है और रोड बिल्कुल खाली है तो हमें ब्रेक भी नहीं लगानी है, यानी रिटार्डेशन भी नहीं करना, आराम से चलना है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब अगर हम यहाँ 2 सेकंड में 10 मीटर चले तो हमारी स्पीड क्या हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5। तो यहाँ भी 2 सेकंड में 10 मीटर चले तो यहाँ भी कितनी आएगी 5, यहाँ भी 10 मीटर चले 2 सेकंड में, तो ये हमारी हर जगह 5 आएगी, 10/2 10/2 10/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, आगे जरूरत पड़ेगी। अब आता है अगला, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देख लो भैया, अब इसमें टाइम में अलग अलग डिस्टेंस है। इसमें मान लो 10 मीटर ज़्यादा तेज चली, इसमें हम थोड़ा स्पीड हल्की कर ली, उतने ही टाइम में मान लो कम चले, 1 घंटा टाइम 1 घंटा मान लो सब, आपको समझ में आ रहा है, टाइम 1 घंटा लिया हमने, टाइम 1 घंटा लिया सब जगह, ए से बी जाने में भी 1 घंटा, बी से सी जाने में भी 1 घंटा, सी से डी जाने में भी 1 घंटा, डी से ई जाने में भी 1 घंटा, ई से एफ जाने में भी 1 घंटा। अगर सब में हमने अलग अलग डिस्टेंस चली, मान लो इस 1 घंटे में चले हम 10 किलोमीटर, इसमें चले 5 किलोमीटर, इसमें चले 2 किलोमीटर, इसमें चले 7 किलोमीटर, इसमें चले 10 किलोमीटर, तो ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। कहीं हम तेज चल रहे हैं, कहीं हल्के चल रहे हैं, कहीं तेज चल रहे हैं, कहीं अलग चल रहे हैं, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम सब में 1-1 घंटा इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करें, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी तरीके से कह सकते हैं, ये 10 किलोमीटर तय करने में हमें 2 घंटे लगे, ये 10 किलोमीटर तय करने में हमें 3 घंटे लगे, और ये वाले 10 किलोमीटर करने में हमें 5 घंटे लगे, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। देखो इसमें टाइम हमने सब में 1 घंटा लिया, ये भी 1 घंटा, ए से बी तक हम 1 घंटे में चले, बी से सी भी 1 घंटे में चले, सी से डी भी 1 घंटे में चले, डी से ई भी 1 घंटे में चले, ई से एफ भी, यानी सब 1 घंटे में चले, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग, कभी तेज चले कभी हल्के, कभी और हल्के, कभी तेज और तेज, यानी हम 1 घंटे में देख रहे हैं हम कितना चल रहा है। तो पहले 1 घंटे में टाइम, इस वाले में टाइम हमने समय सेम लिया कि 1 घंटा देख रहे हैं कि 1 घंटे में हम कितना चल रहे हैं, तो पहले 1 घंटे में मान लो 20 चले, अगले 1 घंटे में 5 चले, फिर 7 चले, फिर 2 चले, फिर 7 चले, फिर 10 चले, तो हम एक टाइम हमारा सेम है 1 घंटा, लेकिन स्पीड अलग, डिस्टेंस हमने अलग अलग चली, तो नॉन यूनिफॉर्म है। जिसमें हम ज़्यादा तेज चले होंगे, ज़्यादा 1 घंटे में कवर करी होगी डिस्टेंस, जिसमें हम बहुत हल्के चले होंगे उस 1 घंटे में बहुत कम डिस्टेंस कवर करेंगे। अगले तरीके से भी हम इसी बात को नॉन यूनिफॉर्म को कह सकते हैं। इस बार हम डिस्टेंस सेम ले लें कि देखें यार 10 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर कितने घंटे में चले, इस बार हमने सारी डिस्टेंस सेम ले ली, इसमें टाइम सेम था, डिस्टेंस सब हमने अलग अलग कवर करी क्योंकि अलग स्पीड से चल रहे हैं। इस बार हमने भी टाइम नहीं लेते हैं 1 घंटा हर बार, इस बार हम देखते हैं कि 10 किलोमीटर कितनी देर में चलेंगे। हमने डिस्टेंस देखी 10 किलोमीटर तो चले 2 घंटे में, अगली 10 किलोमीटर चले तो 3 घंटे में, अगली 10 किलोमीटर 5 घंटे में, तो सबसे ज़्यादा स्पीड हमारी क्या रही होगी कि 10 किलोमीटर हमने 2 ही घंटे में कवर कर लिया, उससे कम स्पीड यहाँ रही होगी 3 घंटे और सबसे कम यहाँ, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। कहने का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अगर हम अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, और अगर हम इक्वल डिस्टेंस अलग अलग टाइम इंटरवल में कवर कर रहे हैं तो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, इक्वल टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस, टी टाइम में एस, टी टाइम में एस, ये 10 है और ये 2 है, तो ये भी 10 हो, ये भी 2 हो, ये भी 10 हो, यानी 2 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, तो सबकी स्पीड सेम है, हर 2 सेकंड में 10 मीटर ही चल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म होगी। अगर ये बदल गया, ये सेम रहा तो अभी नॉन यूनिफॉर्म, जैसे ये सेम है सब में,
10 10 10, लेकिन टाइम बदल गया, किसी में 2 लग रहा, किसी में 3, किसी में तो नॉन यूनिफॉर्म। और ये सेम रहेगा, जैसे सब में एक घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन ऊपर वाली चीज बदल जाए, कोई 10 किलोमीटर, कोई 7, कोई 2, कोई 10, कोई 5, तो वही नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया? आगे चलते हैं। आप 3 फॉर्मूले देखेंगे बस। पहला एवरेज स्पीड, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, वी एवरेज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसे कह देते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज डिस्टेंस हो जाती है। अब 3 तरीके के सवाल कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, मतलब 3 तरीके से निकलती है। पहला तरीका, इसका ए पार्ट, ये जरा देखिएगा भैया, ए पार्ट S1 S2 S3 एंड सो ऑन Sn, डिस्टेंस कवर करती है कोई बॉडी इन टाइम इंटरवल T1 T2 T3 डेट समझ में आ गया? यानी पहला टाइम T1 में S1 डिस्टेंस कवर करती है, T2 में S2 डिस्टेंस कवर करती है, T3 में S3 डिस्टेंस कवर करती है, और Tn में Sn। Tn का मतलब 10 सेकंड है मानो, तो पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 सेकंड तक चलती है। तो 10वें सेकंड में S10 डिस्टेंस कवर करेगी, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये A B C D X डिस्टेंस, तो ये S1 डिस्टेंस T1 टाइम में, B से C S2 डिस्टेंस T2 टाइम में, C से D S3 डिस्टेंस T3 टाइम में, ऐसे ही यहाँ तक Sn डिस्टेंस डिस्टेंस Tn टाइम में। लास्ट में X से Y X पहुंची, X के बाद लास्ट में Sn डिस्टेंस पहुंची Tn टाइम, 10वें सेकंड, तो 10 Tn क्या होगा, 10 सेकंड में चली गई ये डिस्टेंस S। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, V एवरेज का हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, S1 प्लस S2 प्लस S3 S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 T। न्यूमेरिकल कल कराऊंगा इन पे, फिलहाल आज फॉर्मूले 3 लिखो। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, यह पहला टाइप हो गया। जब अलग अलग डिस्टेंस, मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल हमें दे रखा है, अलग अलग डिस्टेंस। अब इसका स्पेशल केस, सारे टाइम इक्वल हो, मानो ये भी 1 सेकंड है, टाइम इंटरवल 1 सेकंड 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड हो, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यानी सारे टाइम इंटरवल क्या 1 सेकंड के, और सारी डिस्टेंस भी इक्वल चले, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगी। तब ये यूनिफॉर्म हो जाएगी। हर 1 सेकंड में T1 T2 T3 1 सेकंड है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, और ये डिस्टेंस भी इक्वल हो जाए, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, तो हर 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर इनमें से कोई भी अलग हुआ, ये या ये में से, या तो टाइम 1 2 3 सेकंड हो गए, या डिस्टेंस हमारी अलग हो गई, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। अब एक बच्चा कंफ्यूज करने के बाद मैं कल अभी करा देता हूँ इसे। देखो A B C D, ये चला 10 मीटर 1 सेकंड, ये चला 20 मीटर 2 सेकंड, ये चला 30 मीटर 3 सेकंड। तो बताओ ये यूनिफॉर्म स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म? तुम कहोगे सर देखो ये भी बदल रही है, S1 S2 S3, और टाइम भी बदल रहा है। आपने कहा था कोई भी चीज बदले तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है।
होती है, यहाँ तो दोनों बदलने नहीं। यहाँ देखो तो यार यहाँ स्पीड निकालो, यहाँ स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 अपॉन 1, यहाँ निकालो डिस्टेंस अपॉन टाइम 10t अपॉन 2, और यहाँ स्पीड निकालो डिस्टेंस कितनी चला 30 अपॉन 2। अरे यार तो सब 10 ही, बस यार टाइम बढ़ा दिया। अरे यार हम कह 1 रुपए में 10 समोसे आ रहे हैं, ठीक है, या 10 रुपए में 1 समोसा आ रहा है तो 20 रुपए में 2 आएंगे, तो सब बात तो वही है, बस यार 2 सेकंड हुआ तो 20, फर्क कब आता? तो ये यूनिफॉर्म स्पीड ही है, ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि टाइम भले ही अलग देख रहा है और डिस्टेंस भी अलग है, लेकिन स्पीड निकालिए आप, ये भी 10 आएगी, ये भी 10 आएगी, ये भी 10। नॉन यूनिफॉर्म, तो ये यूनिफॉर्म का एग्जांपल हुआ, नॉन यूनिफॉर्म का होता बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां हो जाता 5, यहां हो जाता 4। अब आता यहाँ स्पीड कितनी आती 10, 10 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम आती 10। यहाँ स्पीड कितनी आती 20 अपॉन टाइम, कितनी आती डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ कितनी आती 30 अपॉन 5 यानी 6। यहाँ चल रहा होता 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ चल रहा होता 5 मीटर पर सेकंड से, डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ 6 से। तो ये नॉन यूनिफॉर्म होती, पिछला वाला नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई वी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं रब कर रहा हूँ ये वाला, सेकंड केस। अब की बात डिस्टेंस नहीं, हमें स्पीड दे रखी है v1 v2 v3 vn, स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v1 v2 v3 इन टाइम इंटरवल। अब यहाँ लिख लो भाई, तुम लोग कहोगे सर ऑब्जेक्ट इन मूविंग भी लिख दीजिए, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v1 v2 v3 vn in time interval t1 t2 t3 tn रेस्पेक्टिवली। अब एक ऑब्जेक्ट जो है कोई भी है, वो पहले 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अगले 15 सेकंड में 40 से चल रही है, अगले 2 सेकंड में 20-30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब की डिस्टेंस नहीं देंगे, टाइम और स्पीड दे दी, तब आपको एवरेज वो निकालना है, एवरेज स्पीड। क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड s1 s2 s3 अपॉन टोटल टाइम कवर्ड t1। वो एक कठिन नहीं है, बस 1 मिनट मेरी बात समझ लो। A B C, बस मैं D तक निकाल दे रहा हूँ, N तक निकालने की मुझे जरूरत ना है। t1 टाइम में कितनी स्पीड चला रहा है v1 से, t1 में कितनी स्पीड v1, t2 में v2, t3 में v3। अच्छा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, s1 क्या हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो a से b तक की डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड कितनी थी v1 और टाइम कितना था, b से c तक चली गई डिस्टेंस s2 कितनी होगी बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो b से c तक स्पीड कितनी थी v2 और टाइम कितना था t2। ऐसे ही लास्ट में sn क्या होगी, स्पीड क्या होगी vn लास्ट वाले समय में, और टाइम क्या होगा t। लगा दो यार, खत्म भैया। s1 की जगह v1 t1 v2 t2 vn tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3
ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। समझ रहे हो? T1 टाइम में V1 स्पीड से चल रहा था, T2 टाइम में V2 स्पीड से, T3 टाइम में V3 स्पीड से। तो A से B T1 टाइम में V1 स्पीड से चला, B से C T2 टाइम में V2 स्पीड से, C से D T3 टाइम में V3 से, ऐसे ही यहाँ लास्ट वाले Tn टाइम में Vn से। तो हमें A से B जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो A से B डिस्टेंस कितनी चला माना S1, A से B तक डिस्टेंस चला S1, ये डिस्टेंस S1, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है V1, टाइम कितना है T1। B से C स्पीड डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड V2 टाइम T2। यहाँ लगा दिया फॉर्मूले में, S1 की जगह V1 T1 T2। अब इसका ये मुझे एक चीज देख लो भैया, अब एक स्पेशल केस, ये तो फॉर्मूला हो गया ये, लेकिन स्पेशल केस कि T1 इज इक्वल टू T2 बराबर T3 Tn बराबर T, यानी हम टाइम सब बराबर ले लें, ये भी 10 सेकंड, ये भी 10 सेकंड, ये भी 10 सेकंड, ये भी 10 सेकंड, टाइम सब बराबर ले लें, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड। अब 10 सेकंड में चली V1 स्पीड से, अगले 10 सेकंड में चली V2 स्पीड से, अगले 10 सेकंड में चली V3 स्पीड से, उससे अगले 10 सेकंड में चली Vn स्पीड से, यानी स्पीड सब अलग अलग है और टाइम हमने क्या ले लिया? इक्वल। ये स्पेशल केस है, अपना फॉर्मूला टाइम भी अलग हो सकता है। ये 10 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड तक चली 10 मीटर पर सेकंड से, 3 सेकंड तक चली 20 मीटर पर सेकंड से, 5 सेकंड तक चली 100 मीटर पर सेकंड से। तो देखो टाइम भी अलग है, 2 3 5, और ये 10 20 100 स्पीड भी अलग है। लेकिन एक स्पेशल केस है कि स्पीड तो 10 20 100 हो जाए, स्पीड तो अलग हो, यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड, ये 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन टाइम सब इक्वल ले रहे हैं कि ये भी 10 सेकंड में चली 20 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से भी 10 सेकंड में चली, और 100 मीटर पर सेकंड से भी 10 सेकंड में, यानी टाइम T1 T2 T3 Tn सारे टाइम इंटरवल इक्वल T ले लिया। इसमें लगाना क्या परेशानी नहीं है, V1 T, T1 की जगह क्या लगा दूंगा T, T1 भी अब T है, T2 भी T है, T3 भी T है, Tn भी T है, सारे टाइम इक्वल है, प्लस V2T प्लस Vn अपॉन T प्लस T प्लस T कहाँ तक? n टाइम्स। T n तक ही है, जैसे 10 हो तो T प्लस T प्लस T प्लस T 10 तक, तो 10T हो जाएगा। 5 बार T लिखा होता T प्लस T प्लस T प्लस T प्लस T, तो 5T हो जाता। 10 तक लिखा होता तो 10T, ऐसे ये T कितने n तक लिखा है, n 10 भी हो सकता है तो 10T, 5 तक लिखा होता 5T, n तक लिखा तो क्या हो जाएगा NT। अब मैं इसको भैया रब कर रहा हूँ, ये तो अब समझ में आ गया हो। तब क्या हो जाएगा भैया, V एवरेज इन सब में से T कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया V1 अपॉन ये 5 बार लिखा होता 5T, T प्लस T प्लस T, 3 बार लिखा होता 3T, 1 2 3 3 बार 3T, 5 बार लिखा होता 5T, तो n बार लिखा है तो क्या हो जाएगा T से T, तो V एवरेज क्या आ गया भैया, ये मीन आ गया। किसी भी संख्या का मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इस जब टाइम इंटरवल इक्वल हो जाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? मीन स्पीड के। वो एवरेज स्पीड किसकी इक्वल हो जाएगी? मीन स्पीड। तो मीन का ये सिंबल होता है, चाहे मीन लिख लो। मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ वेलोसिटीज जितनी भी हो अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। जैसे 8 7 5 6 2 का मीन निकालना है तो 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 1 2 3 4 5 सबको जोड़ा वेलोसिटीज को v1 v2 v3 v4 v5 अपॉन कितनी वेलोसिटी 1 2 3 4 5 5। देखिए सम ऑफ वेलोसिटीज सबको जोड़ दिया अपॉन। जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो वैसे तो ये एवरेज, जब टाइम भी अलग हो और स्पीड भी अलग हो, टाइम भी अलग हो T1 T2 के लिए, स्पीड भी अलग हो, उन टाइम इंटरवल्स में चली गई तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ये
लेकिन जब टाइम इक्वल हम कर लेते हैं T1 T2 T3 इक्वल हो जाते हैं तो सब T लगा देते हैं, यहाँ भी T तो ये मीन आता है, तब एवरेज वेलोसिटी मीन वेलोसिटी एवरेज स्पीड मीन स्पीड की इक्वल हो जाती है। लास्ट आज के दिन का लास्ट। आपकी क्या देखो, पहले केस में बेटा डिस्टेंस और टाइम अलग अलग ले लिया, S1 S2 S3 T1 T2 T3। अगले केस में स्पीड अलग अलग ले ली, टाइम अलग अलग, V1 V2 V3 T1 T2 T3। इस बार क्या रह गया भाई, S V और T है, जोड़े बनाओ S और V का, V और T का, और S और T का। इसका दो के बनाओ, ये तो ये वाला हमने कर लिया, टाइम अलग अलग और डिस्टेंस अलग अलग, पहला वाला जो केस करा। दूसरा कर लिया टाइम अलग अलग और स्पीड अलग अलग। अब तीसरा करेंगे स्पीड अलग अलग और डिस्टेंस अलग अलग, बस खत्म। थर्ड, अ बॉडी कवर्ड कल ही इसमें न्यूमेरिकल करा दूंगा, ठीक है। और कल ही इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और कैसे निकाली जाती है वो भी बताऊंगा। इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड अलग है, मीन स्पीड अलग है, हार्मोनिक स्पीड अलग है, अभी हार्मोनिक भी आएगा, ये सब अलग है। स्पीड, एवरेज स्पीड, मीन स्पीड, हार्मोनिक स्पीड, ये सब अलग है। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड एक वर्ड है, वो कल बताऊंगा क्या होता है, और इन सब पे न्यूमेरिकल कल कराऊंगा, ओके। अभी बस ये समझ लो, अ बॉडी कवर्ड डिस्टेंस S1 S2 S3 Sn in with speed V1 V2 V3 Vn respectively। अब जोड़ा किसका बना, S और T का पहला वाला केस हो गया, V और T का अभी वाला सेकंड वाला करा है, इसमें मीन स्पेशल केस निकाला। अब S और T का V1 वेलोसिटी से, V1 स्पीड से, सॉरी अभी वेक्टर नहीं लगाया, वेलोसिटी बाद में, V1 स्पीड से S1 डिस्टेंस कवर करता है, V2 स्पीड से S2। V1 अब हम एग्जांपल बना देंगे ना, हम S1 डिस्टेंस चले कितनी स्पीड से, V, ये वाली डिस्टेंस A से B हमने कितनी कवर करी, S1, कितनी स्पीड से, V1। B से C S2 डिस्टेंस हमने कवर करी कितनी स्पीड से, ऊपर लिखते हैं V2 से। C से D S3 डिस्टेंस हमने कवर करी V3 से। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो, ठीक। तो भैया टाइम भी अलग लगा होगा, यहाँ टाइम लगा होगा T1, यहाँ टाइम T2, यहाँ टाइम T3, ऐसे यहाँ टाइम T। Sn डिस्टेंस कवर करी हमने Vn से, समझ रहे हैं। V1 स्पीड से हमने A से B तक गए, वो डिस्टेंस S1, B से C तक V2 स्पीड से गए, वो डिस्टेंस S2, C से D तक V3 स्पीड से गए, S3। ऐसे टाइम कितना लगा, T1 T2 T। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस हमने कितनी करी है, S1 प्लस S2 प्लस S3 कहाँ तक, S1। और टोटल टाइम T1, ये तो ऐड होता है, कोई बात नहीं है। डिस्टेंस तो हमें पता है, S1 S2 S3 S1 S2 S3। अब अगर टाइम नहीं पता है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस कितनी चले हम, S1, और स्पीड कितनी है,
तो T1 टाइम निकले आया S1/V1। ऐसे T2 टाइम पे निकले आएगा S2/V2। और यहाँ से यहाँ तक T2 टाइम में चले, डिस्टेंस कितनी चले S2 और टाइम कितना था V2। T3 कितना, T3 यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा टाइम, तो डिस्टेंस कितनी चले S3 अपॉन स्पीड V3। ऐसे Tn टाइम यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चले Sn और स्पीड खाता। T1 T2 T3 Tn की वैल्यू लगा लो, T1 की वैल्यू क्या आई S1/V1। अब इसका भी स्पेशल केस, जैसे उसमें क्या लिया था भैया, टाइम इक्वल T1 T2 T3 Tn। पिछले वाले में स्पीड अलग अलग थी, 10 सेकंड में V1 स्पीड से चला, अगले 10 सेकंड में V2 स्पीड से चला। ऐसे इसमें हम एज डिस्टेंस इक्वल ले लेंगे, स्पीड अलग अलग। यानी ये 10 मीटर चला 20 मीटर पर सेकंड से, डिस्टेंस 10 मीटर ही नहीं S1। ये वाला 10 मीटर चला 40 मीटर पर सेकंड से, ये वाला 10 मीटर चला डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड से। तो देखो डिस्टेंस सब इक्वल ले लिया हमने, 10 10 10, लेकिन स्पीड सब अलग चला, ये 10 से चला, ये 20 से चला, ये 5 से। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू S। Sn इज इक्वल टू, यानी ये भी 10 मीटर, ये भी S2 भी 10 मीटर, S3 भी 10 मीटर, Sn भी 10 मीटर लिखिए, एग्जाम्पल 10 मीटर। स्पीड सब अलग है, ये 10 मीटर अलग स्पीड से कवर कर रहा है, ये 10 मीटर अलग स्पीड से, ये 10 मीटर अलग स्पीड से, ठीक। तब क्या होगा, अब बेटा मुझे रफ करना पड़ेगा। अब मैं ये ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो V एवरेज क्या हो जाएगा, S1 S2 सब की जगह S S S S S लगाते चलो, S1 भी S है, S2 भी S है, S3 भी S है, डिस्टेंस सब सेम है। तो S प्लस S प्लस S, S प्लस S प्लस S कितने टाइम्स, n टाइम्स। अगर 3 होते तो 3s हो जाता, S प्लस S प्लस S 3s। 5 होते तो 5s, n टाइम्स से मानो 100 तक है तो 100s, S S S 100 बार जोड़ो तो 100s, n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये ns। अच्छा अब यहाँ जाएंगे तो s होंगे। अब S1/V1, S1 की जगह S/V, अब सब s हो गया ना, S1 S2 S3 सब क्या ले लिया हमने s, ये क्या हो जाएगा S/V2 S/V3 S/Vn, सबकी जगह हमने क्या लगा दिया s। ये क्या होगा बेटा, सब में से s कॉमन ले लो ऊपर से, तो यहाँ क्या बचा 1/V प्लस 1/V1 प्लस 1/V2 1/V3 1/V, सब में से s से s करेंगे, ठीक है। अब मैं ये रब कर रहा हूं, ये रहने दो जिससे तुम्हें दिक्कत न हो। Sn था ये D था, ये S3 V3 से चल रहा था, Sn Vn से, टाइम Tn लगा, इसमें T3 ABC। तो भैया हमारा एवरेज स्पीड क्या है, n/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। ये बेटा हार्मोनिक मीन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, हार्मोनिक मीन। जैसे अभी अर्थमेटिक मीन था, अर्थमेटिक मीन,
अब पहले तो यहाँ के पास समझ लो, ये हार्मोनिक मीन कहलाता है। जब हम डिस्टेंस इक्वल ले लें और स्पीड हमारी अलग अलग है तो एवरेज स्पीड हो जाती है, डिस्टेंस एस हो गई, तो ये n टाइम्स में ns और ये s1 अपॉन s2 अपॉन s3 सब s लिया, s कॉमन लेके ये कट गया n अपॉन ये हो गया एवरेज स्पीड। अब ये हार्मोनिक मीन क्या होता है ये समझ लो, बात खत्म हुआ आज की। जैसे 8 5 6 4 2 इसका मीन कैसे निकाला था सर? अभी निकाला था 8 + 5 + 6 + 4 अपॉन इन सबको जोड़ दिया 1 2 3 4 5, ये हो गया मीन, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन एक होता है हार, ये अर्थमेटिक, और एक होता है हार्मोनिक। अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक। इन्हीं का अगर हार्मोनिक मीन निकाल, अगर अर्थमेटिक मीन निकालना तो 1 2 3 4 5 इन सबको जोड़ दिया 8 + 5 + 6 + 4 + 2 अपॉन 1 2 3 4। इन्हीं का अगर अर्थमेटिक मीन निकालना तो मालूम कैसे जुड़ेगा? पहले यही फॉर्मूला n, किन लोग कितने हैं ये 1 2 3 4 5, तो 5 तो ऊपर आ गया अपॉन 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। तो ये जो सॉल्व करके आ गया ये क्या होगा? इनका अर्थमेटिक मीन, यानी इन सबको जोड़ा अपॉन 1 2 3 4 5 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये क्या आ गया हमारा? अर्थमेटिक मीन। और इन्हीं का अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना हो तो पहले इसे तो डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 इन सबको जोड़ा 5 से डिवाइड। इसमें क्या होता है हार्मोनिक मीन में 1 2 3 4 5 जितने ऑब्जर्वेशन को वो ऊपर लिखा अपॉन पहला ऑब्जर्वेशन 8 है तो 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2, इन सबको सॉल्व करोगे तो हार्मोनिक मीन है। तो हमारी वेलोसिटी हम स्पीड क्या थी भाई? v1 v2 v3 vn, तो कितनी स्पीड थी? n, तो n ऊपर आ गया। जैसे इसमें ये कितने थे? 5, तो 5 ऊपर आ गया 1 2 3 4 5 ऊपर। इसमें स्पीड कितनी होगी? 1 2 3 4 5 ऐसे करके n, तो n ऊपर आ गया। फिर इसमें इन सबको क्या लेगा? अपॉन में, तो ये भी अपॉन में। फिर पहली स्पीड 1/8 प्लस 1/5 प्लस 1/6 ऐसे ही आ रहा है 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v। तो ये क्या ऐसे करके डॉट करके लगा लो, कहोगे सर ये लिख दिया आपने, प्लस ऐसे चलते रहो, लास्ट में क्या आ जाएगा? ये 5 थे तो लास्ट में 2 आ गया। ऐसे ये अगर मानो 10 है तो v1 v2 v3 vn। तो ये मैंने आज जो आपके साथ डिस्कस किया, ये मैं इन पे कल न्यूमेरिकल कराऊंगा। कब? जब स्पीड और टाइम अलग हो v और t, जब डिस्टेंस और टाइम अलग हो v और s, और जब स्पीड और डिस्टेंस अलग हो, स्पीड और टाइम अलग हो, पहला वाला केस वो कराऊंगा। डिस्टेंस और टाइम अलग हो, पहला वाला केस तो वो कराऊंगा। स्पीड और टाइम अलग हो, दूसरा वाला केस तो वो कराऊंगा। तीसरा वाला केस स्पीड और डिस्टेंस अलग हो, वो जो अब ये कराया वो कल कराऊंगा। साथ में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कहलाती है ये बताऊंगा, और आगे का टॉपिक कवर करूंगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों तक समझ में आई होगी। पिछली वीडियोस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिससे आप समझ सकें क्या चीज़ क्या है। तब तक पढ़ते रहिए,